इस टाइम 18-19 साल का बच्चा जिसने इंटर पास करा है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी चाहिए? अपनी फील्ड से पढ़ाई करने के लिए आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया कि जी मैं जर्मनी जाऊंगा मैनेजमेंट सीखने और कंप्यूटर साइंस सीखने? मुझे बताइए कि आप सॉफ्टवेयर साइड पे क्यों नहीं गए, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे कैसे चले गए? क्योंकि मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मुझे इसकी पता है, समझना। मैं कंप्यूटर साइंस वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करता, मगर मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सर सैयद यूनिवर्सिटी का। सर सैयद पहला यूनिवर्सिटी बैच फर्स्ट आपका बैच है? तभी स्टार्ट जी अच्छा। बिल्कुल एससी का पहला बैच हमारा है। तो उस वक्त नई नई फील्ड थी, लोगों ने थोड़ा सा बोला कि यार क्या करोगे, कुछ भी नहीं है, ये तो हर महीने चेंज हो जाती है, डिफरेंट लैंग्वेज आ जाती है, फिर उसको सीखते रहो और ये ना फ्यूचर फिर तुम लोग का ऐसे ही रहेगा, हर वक्त तुम लोगों को मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि आपका किस कोर्स में एडमिशन हुआ है? मेरा RCSE रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। और आपका बैचलर्स किस चीज में है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसमें जीपीए क्या थी आपकी? मेरी 2.6 थी तकरीबन। और कब किया था ये आपने? 2018। 5-6 साल का गैप है। लास्ट सवाल मेरे पास, आपका पास आइल्स था? जी मेरे पास जब मेरा एडमिशन हुआ तो आइल्स नहीं था, लेकिन आप जब आए थे आपसे मुलाकात हुई थी, आपने बोला था सेफ साइड के लिए आइल्स अपना अटेम्प्ट कर लो। जी बिल्कुल, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया तो वो 6.5 से मेरा आइल्स भी हो गया था। और वो एम्बेसी में उसकी जरूरत पड़ी ना, कोई भी जरूरत पड़ी है तो? उन्होंने पूछा था कि आपके पास है आइल्स, क्या लैंग्वेज का क्या वो लेवल है आपका, मैंने बोला 6.5 आइल्स है, B2। सही है, बस उन्होंने इतना ही पूछा, हालांकि क्योंकि आपके एडमिशन के लिए नहीं रिक्वायरमेंट थी आइल्स की, आइल्स के बगैर ही आपका एडमिशन हो गया था। मगर फिर भी भाई मैं सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि आइल्स लाजमी करो। आपका 6 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद अब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और मजीद मास्टर्स में ना। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका कि आजकल ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इंटर वाले बच्चों को ना, जैसे मेरा भाई अभी आया, वो कन्फ्यूज था, पढ़ूँ क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं अचानक से, पहले सिर्फ इंजीनियरिंग डॉक्टरी होती थी, तो आज उल्टा है हिसाब किताब ना कि पढ़े क्या बंदा। तो आप मुझे बताएं, आपने काफ़ी पुराने चावल हैं आप ना, बहुत पहले आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए चूज करा, जब करा शायद तब तो पता भी नहीं था शायद कंप्यूटर साइंस, तो क्यों करा था आपने उस टाइम कंप्यूटर साइंस पढ़ने? क्या है ये कंप्यूटर साइंस? पहले तो कंप्यूटर साइंस होती क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, और आपने क्यों चूज करी? बेसिकली जब बंदा इंटर करता है तो उसको नॉलेज नहीं होती, उसको इतना नहीं मार्केट का आइडिया होता क्या चल रहा है। और जिस वक्त मैंने इंटर किया था 2013 में, 13 का एंड यानी कि 14 का स्टार्ट था, तो उस वक्त कंप्यूटर एक रिवॉल्विंग फील्ड थी। उस वक्त लोगों को नॉलेज आ रही थी कंप्यूटर की कि क्या होता है, कंप्यूटर साइंस भी होता है। अब कंप्यूटर्स की ब्रांचेस भी बहुत ओपन हो गई थी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया था, कंप्यूटर साइंस हो गया था, फिर सॉफ्टवेयर आ गया था। तो अब मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सर सैयद यूनिवर्सिटी का। सर सैयद यूनिवर्सिटी फर्स्ट बैच तभी स्टार्ट जी बिल्कुल एससी का पहला बैच हमारा है। तो उस वक्त नई नई फील्ड थी, लोगों ने थोड़ा सा बोला कि यार क्या करोगे, कुछ भी नहीं है, ये तो हर महीने चेंज हो जाती है, डिफरेंट लैंग्वेज आ जाती है, फिर उसको सीखते रहो और ये ना फ्यूचर फिर तुम लोग का ऐसे ही रहेगा, हर वक्त तुम लोगों को मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। तो लेकिन फिर आप हमने जो जिस तरीके से ब्रॉट अप थे, क्या कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, सभी लोग मार्केटिंग की साइड चले जाते हैं, सभी MBA कर रहे होते हैं, सही है। तो हमने बोला यार वो बैंकिंग वाली 9 to 5 वाला अपना नहीं चलेगा। हाँ। और फिर बाहर जाने की मुझे मैट्रिक इंटर से ही, क्योंकि मेरे कजन आयरलैंड में थे, फिर मेरे कजन जर्मनी में भी है इत्तेफाकन, तो अब मुझे जो था मेरे अंदर एक के बाहर जाना है, तो वो तो स्टार्ट से ही था कि यार कुछ ऐसा करूंगा कि जिसकी बाहर जो है ना वो थोड़ी नो हाउ हो, सही जाकर बाहर फ्यूचर मुझे बन जाए मेरा। तो मैं बस इसी उसमें बाहर का मैंने देख कर ये सब, तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई की। सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्रामिंग है, जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसकी सारी चीजें थी। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैनेजमेंट साइड है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड गया। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, आप अपना स्ट्रॉन्ग बेस क्या चूज करते हो, तो मैंने उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पर रहा कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उन पर रहा। फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ गया, तो डिफरेंट फिर 5 साल का तकरीबन मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर पहले कोऑर्डिनेटर रहा।
एक कंप्यूटर साइंस भी, आई एम सॉरी कि मुझे इतना फील्ड्स इनके बारे में पता नहीं है ना, तो मैं आपसे इसी के बारे में आज सवाल पूछूंगा, क्योंकि आजकल बहुत कंफ्यूजन है। सबको पता है आप यहाँ क्यों बैठे हैं कि वीज़ा लगा है आपका और आप जर्मनी जा रहे हैं, और अब मैंने आपसे प्रोफाइल पूछ के बता दी। मगर हम बात इसी के बारे में करेंगे, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या सिर्फ नाम का फ़र्क है, कोई अलग अलग है चीज़ों में? नहीं, कोर्सेज डिफरेंट होते हैं। तकरीबन 70-80% तो कोर्सेज सेम होते हैं, लेकिन कुछ जो 20% कोर्सेज हैं वो चेंज होते हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अलग आ जाता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अलग कोर्सेज आ जाते हैं, तो वो बेसिकली ऑल रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर फिर एक स्पेसिफिक कोर्सेज हो जाते हैं सही कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर को जो कवर कर रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस में तो ऑलमोस्ट सेम कोर्सेज होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं जो हमें नहीं पढ़ाया जाता, वो मतलब पढ़ाया जैसे जाता है। ये हो गया तो कि डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस और ये सारे हैं एक ही घर में रहते मगर अलग अलग जी कमरे जी में, जी जी तो ये एग्जैक्टली बिल्डिंग ऐसे ही। दूसरी नहीं है, मतलब समझ गया मैं। अच्छा ये बताएं कि अभी आपकी जॉब फ्रीलांस ही है या अभी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल किसी कंपनी के लिए काम करता था, तकरीबन 2.5 साल से एक कंपनी से एसोसिएट था, नियॉम डिजिटल नाम है उनका। तो हाँ, वो और उसमें उनके लिए प्रोजेक्ट ही मैं। मैनेजमेंट की साइड पे। अच्छा जी मुझे एक और बात बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सारा सॉफ्टवेयर का काम है, हर चीज़ आजकल सॉफ्टवेयर पे चलती है, गूगल फेसबुक सारे सॉफ्टवेयर की किंग है, तो ये आप मुझे बताइए कि आप सॉफ्टवेयर साइड पे क्यों नहीं गए, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे कैसे चले गए? क्योंकि मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ, मुझे इसकी पता है, जी। समझना। मैं कंप्यूटर साइंस वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करता, मगर हम्म, मैनेजमेंट मैं भी तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो बिल्कुल आप बिल्कुल इस पे ऐसे ही। क्यों चले गए, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे क्यों नहीं गए? अच्छा, देखिए कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनको शौक होता है कोडिंग का, हम्म। सही है। अब हम वो बच्चे थे जिनको कोडिंग का कोई शौक नहीं था, सही। कोडिंग के पेपर हम क्लियर करने के लिए देते थे सिर्फ, ठीक है। सही है। और उसके जो अदर एक्टिविटीज थी ना, जो अदर प्रोजेक्ट्स आते थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई है, कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है, तो वो सही। हमने बोला कि इसमें इंटरेस्ट लो, क्योंकि आगे जो है क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन दी ऑन द होल अगर आप देखेंगे तो हर तरीके की चीज, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल विदाउट है, मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो डिजास्टर, सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब किसी और फील्ड का बंदा मेरी फील्ड का प्रोजेक्ट जो है वो चलाए, इससे बेहतर नहीं है कि मैं वो बंदा जिसने ओ हर मैं चीज की समझ नॉलेज गया, गेन करी ली है। हाँ मैं समझ गया आप क्या करते हैं काम। असल में मेरे भाई ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, तो कभी कभी मैं जी उससे बोलता हूँ कि यार मैं भी तुम्हारे साथ मिलके काम करता हूँ। वो बोलता है मिनाल तुम बहुत क्योंकि मैंने बोला मैं यूरोप में रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट्स पकड़ता हूँ, तो उसने बोला यार तुम पकड़ तो बिल्कुल। लोगे, मगर तुमने कोई हम्म, ऐसी चीज, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है कुछ, तो तुम वो हम्म, मैनेज कैसे करोगे? तो बिल्कुल आपको गेम ऐसे सारा ही, पता है, बस बिल्कुल ऐसे आप ही, ऐसे ही। मगर गेम के बाहर निकल के प्लेयर की ट्रेनिंग हाँ, करवाते हैं, आप कोच हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। बस यही वाला रोल है कि मतलब अगर क्लाइंट के पास भी जाना है और क्लाइंट कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है, सही है, हाँ नॉट रिगार्डिंग द कोड बट ऑन द होल के उसको क्या उसमें चाहिए, तो उसमें मैं उसको बेहतर गाइड कर सकता हूँ कि यार ये पॉसिबिलिटीज है, इस फ्रेमवर्क के अंदर है कि हम ये चीज अचीव कर सकते हैं, ये आउट ऑफ वे है। जाहिर है क्योंकि आपकी फील्ड ये है तो आप इस चीज़ के बिल एक्सपर्ट हैं। अच्छा मुझे अब समझ आ गया बिल्कुल। कि आप क्या काम करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। मेरा दूसरा सवाल, नॉर्मली पाकिस्तान में जो आप काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तनख्वाह स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? आपकी जानने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, शायद लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाए, मगर वैसे स्टार्टिंग कितनी होती है और ऑन एवरेज आपकी पोजीशन पे आके 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद कहाँ तक पहुंच चुके होते हैं वो? देखिए अभी तो स्टार्टिंग तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, समझे वो 30-35 हाँ कोई दे देता है, तो वो गनीमत मान के वो भी इतना एहसान समझ के देते हैं कि 35 दे रहे हैं हम, और ये ज्यादती है यार, तो 120 ये है यूरो है। कि बिल्कुल ऐसे ही, तो वो देते हैं स्टार्टिंग में, तो जो बिल्कुल रुकी होता है, लेकिन जिस तरीके से आप गेन करते रहते हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत मतलब स्कोप है। मेरी फील्ड में पाकिस्तान में रहकर भी स्कोप है, सही। आपकी इंडस्ट्री देखनी है आपको कि अगर आप सही इंडस्ट्री में सही वक्त पे सही डिसीजन कर रहे हो तो वो बात आपकी है। देखिए आप अपना करियर किस तरीके से लेके चलते हो, अपनी वैल्यू कंपनी को खुद आपको फील करवानी पड़ती है कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ। जो भी वैल्यूएबल रिसोर्स होगी, भले वो पाकिस्तान में हो या यूरोप में हो, वो अपनी वैल्यू करवाएगा, सही है। बिल्कुल तो ऐसा ही स्टार्ट है। में हम लोग थे बिल्कुल कि भाई जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उसी में चले जा रहे हैं, बस हाँ। हमें कोई अलग से कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम्म। हमें सीखा कि यार अलग से करने में आपको कितने पर्क मिल जाएंगे, तो फिर जब अब मैं एंड हुआ तो मेरा एक हैंडसम सैलरी थी पाकिस्तान के लिहाज से, मुझे कार का भी मिली हुई थी, ऑल्टो मिली हुई थी, और अरे वाह, मतलब सही सही कमा रहा था मगर यहाँ मैं। यूरोप में नहीं मिलती गाड़ी वाड़ी ना।
यहाँ बोलते हैं मैं तनख्वाह दे रहे हैं, बाकी तुम खुद करो अपना जो तुम्हें साख उनकी ये पाकिस्तान में बड़ी फैसिनेटिंग बात है कि कंपनीज गाड़ी वाड़ी भी देती हैं, कोई कोई तो घर भी बिल्कुल देती है ऐसे कि रहो। हाँ अलाउंस वगैरह इस चीजों के मिलते रहते हैं, सही है। और फिर आपको बोनसेस, और आपने अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसके रिवॉर्ड्स भी कंपनी दे देती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं देती। सही है, सही है। अच्छा, अब ये भी मुझे समझ आ गया। अच्छा, अब आप जर्मनी में पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस टाइम 18-19 साल का बच्चा है जिसने इंटर पास करा है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी चाहिए, ये बस एक और बात मुझे बता दें। देखिए मैं इस तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे साथ के मेरे बैच के और भी मेरे दोस्त हैं, सही है, किसी ने एमबीए कर लिया, किसी ने बीबीए कर लिया, सही है, वो स्टिल जिस जॉब पर है, मतलब वो जॉब तो वही हार्डशिप वाली जॉब है, उनका एक्सपीरियंस भी अब 4-5 साल का हो गया, लेकिन अभी उनकी सैलरीज जो है वो हमसे हाफ से भी कम है। सही है, पाकिस्तान के बैंकिंग वगैरह में सैलरीज जो है वो हाफ से भी कम है, क्योंकि फील्ड ऐसी है। अब वो खुद रिग्रेट करते हैं कि यार हमने उस वक्त फील्ड गलत ली थी, शायद हम इसमें आ जाते या डिजिटल की तरफ आ जाते तो बेहतर हो जाती। एक तो ये बात है कि सैलरीज का फर्क है कि अगर आप, और दूसरा है कि अब पूरी दुनिया जो है ना वो सॉफ्टवेयर, एआई और डिजिटल पर जाती है, एग्जैक्टली। और अगर आप पुराने ही दौर में रहोगे, अभी भी वही किताबों पर और उस सब पर चलते रहोगे, तो शायद वो आपको पर्क्स ना मिले जो एक अच्छा बंदा जो इस फील्ड में आकर कर रहा है। अब लोग समझते हैं कि सॉफ्टवेयर में आया तो सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। तो मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ। हाँ, मैं इसके भी अगेंस्ट हूँ। हाँ, जाहिर है आपने अपना करियर इस पे बनाया है पूरा, तो आप तो अगेंस्ट हो। आप अपना पोटेंशियल, आपका जो पोटेंशियल है आप उस पे जाकर काम करो। आप कुछ भी काम कर रहे हो और अपने पोटेंशियल पे कर रहे हो ना, तो फिर आप जाया नहीं होते। मेहनत आपने सिर्फ राइट डायरेक्शन में करनी है, और अपने पैशन, डायरेक्शन रॉन्ग, बिल्कुल ऐसे ही। और सही बात है कि पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है भाई, तो डिजिटल की तरफ अगर आप नहीं जाओगे तो आप थोड़ा पीछे रह जाओगे, ये बात पीछे रह जाओगे। तो फिर आप कैसे किसी से कंपेयर करोगे या कम्पीट करोगे कि यार वो तो वो पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ सकता था वो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। क्या रीजन था? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही नहीं पढ़ा यार। जब पता है कि जिसमें स्कोप है आप पढ़ो। तो मैंने तो जितने भी, अब मेरे जो यंगस्टर हैं, मेरे कजन्स हैं जो अब आ रहे हैं, तो मैं उनको डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, मैं उनको डिफरेंट तरीके से गाइड कर रहा हूँ कि या तो ग्राफिक में जाओ, या तो कोई डिप्लोमा करो ऐसा प्रोग्रामिंग में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो, नहीं तो सिर्फ आप कंप्यूटर बेस पर रहो तो आपको तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। बस सही है, मैं समझ गया। अब आपने बड़ा अच्छा समझाया कि क्यों करना चाहिए, और मैं भी कंप्यूटर साइंस का बड़ा फ़ैन हूँ। हालांकि मेरा दिमाग वैसा नहीं था और मेरा कुछ और एम्स थे लाइफ के, तो मैंने भी अपना हमेशा पैशन फॉलो करा। और आप सही कह रहे हैं कि भाई पैशन फॉलो करो मगर चालाकी के साथ, ऐसा नहीं कि आप पीछे रह जाओ। एक आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेके सेल्फिश होना पड़ता है, और थोड़ा सा सेल्फिश तो गलत शायद लफ्ज़ हो गया, मगर थोड़ा सा आपको क्लेवर होना पड़ता है कि नहीं यार ये करना है। उसके बाद पूरी दुनिया की भी मदद कर देते हैं। वो मैस्लो का हायरार्की का वो जो आ जाता है ट्रायंगल, तो पहले अपनी 2-3 चीजें नीचे की खुद की सेट कर लो, फिर बाद में पूरी दुनिया की भी करते रहना। ऐसे ही मैं सेल्फिश का वर्ड बिल्कुल मुझे सही लग रहा है कि अपने लिए बंदा को किसी पॉइंट पर आकर सेल्फिश हो जाना चाहिए, अगर वो सेल्फिश उसके फ्यूचर के लिए। हाँ, बिल्कुल सही आपने सर, हाँ सही तरीके से रखा, ठीक है। अगर मैं कहीं सेट हूँगा इंशाल्लाह आगे जाकर, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी किया अपनी स्ट्रगल करी, अब मैं वहां जाकर अपनी स्ट्रगल करूंगा, तो लास्ट में मुझे पता है मुझे किन लोगों को बेनिफिट करना है, देखिए कौन है कि यार जो मुझे लग रहा है कि विलिंग है मेहनत करने के लिए। हाँ। तो फिर मैं तो वो भी मार्क करेगा कि यार ये लोग हैं जिनको मैं किसी भी तरीके से सपोर्ट करके उनका बेहतर करूं, और इनको आपने बुलाना है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब ये हो गए सारे पाकिस्तान से रिलेटेड मेरे आपसे सवाल ना। अब आते हैं जर्मनी में। अब आप जर्मनी में रिसर्च एंड कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो भी आपकी फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड सब्जेक्ट है। अच्छा, अब जर्मनी, इस कोर्स के बारे में बताएं कि ये कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है जी। ये कोर्स मैंने इसलिए भी चूज किया कि ये मेरे प्रीवियस कोर्सेज से रेलेवेंसी क्रिएट कर रहा था। मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जी बिल्कुल, मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, सही है। अब इसमें जो कोर्स है वो एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, इसमें एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट है। जो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज करे उनके सब एडवांस वर्जन, ऑलमोस्ट 65% सेम नेम के कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। मतलब स्पेशलाइजेशन है, एक तरीके की स्पेशलाइजेशन करने आप जा रहे हैं, जैसे बीबीए के बाद एमबीए कर लिया या मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा जी,
ये तो आपने मेरा सारा टॉपिक का एक ही सेकंड में जवाब दे दिया कि एडवांस चीज़ करने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ी है उसकी। ठीक है, एक और मेरा सवाल, क्योंकि आप मैनेजमेंट की तरफ में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपको कंप्यूटर साइंस का सारा कुछ पता है ना। मुझे ये बात पता है क्योंकि हम ही लोगों ने आपका केस करा आस्क अबाउट यूरोप ने कि आपको जाना ही कंप्यूटर साइंस की तरफ था ना। तो आप जब मैनेजमेंट आपने ऑलरेडी आपका पूरा करियर आपने एक मैनेजमेंट में स्ट्रक्चर करा हुआ है, तो आप मैनेजमेंट क्यों नहीं पढ़ने जा रहे कि मैं और मैनेजमेंट सीख लूँ? आप इसी फील्ड की आगे एक्सपीरियंस क्यों लेना चाह रहे हैं जब आपने कोडिंग करनी ही नहीं है कभी? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मेरा मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्सेज ही मैंने मैनेजमेंट में किया। अच्छा, अब इनकी मेरे पास बेसिक नॉलेज है इस वक्त, तभी मैं इतनी चीजें अच्छे से कर सकता हूँ। अब जब मैं इसकी एडवांस नॉलेज ले लूंगा तो फिर मैं किसी बड़ी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में उनकी डिफरेंट रिसर्च को रिव्यू कर रहा हूँ। मैं कोडिंग वहां भी नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां पर भी इन चीजों को रिव्यू, इन चीजों को टेस्टिंग, इनकी मैनेजमेंट के इनके क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं और किस तरीके से सब चल रहा है। तो वहां पर भी मेरी फील्ड जो है इस वक्त यही एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्यूसी के क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस वाली, मैं उसी तरीके से इसको परस्यू करूंगा। अब मैनेजमेंट में, डायरेक्ट मैनेजमेंट में आता वहां पर और फिर मैं अपना फ्यूचर देखता, तो मैनेजमेंट के लिए उनकी लैंग्वेज बड़ी जरूरी है। सही है, आपको जो काम करना है वो जर्मन के साथ करना है। सही है, अगर मैं वहां करता तो फिर मैं वहां पर कोई इंटर्नशिप भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने जर्मन अभी सिर्फ यूट्यूब से जो सीखी है वो सीखी है, उसके अलावा मैंने कोई जर्मन स्पेसिफिक नहीं करी। तो अब मैं आकर वहां फंसना भी नहीं चाह रहा था कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जाऊं, फिर वहां पर मेरे को जबान नहीं आती तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, यार मैं वहां पर डील नहीं कर सकता। तो ऐसा काम करूंगा जो सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब मेरे अंदर सेल्फ स्किल्स हो, मुझे रिलाय ना करना पड़े इतना कम्युनिकेशंस पर। नहीं, आपकी सच में कम्युनिकेशंस बड़ी अच्छी है। मैं समझ गया आप क्यों मैनेजर हैं, आप सही समझा रहे हैं बिल्कुल। एक बात तो मुझे पता है कि फ्री एजुकेशन है, सबको पता है, नहीं जानना मेन। और क्या रीजन था? मैं जब ये सब चीजें कर रहा था तो फ्री एजुकेशन यहाँ भी थी और कुछ ऐसे कोर्सेज थे लिथुआनिया में और लैटविया में, जिसकी मैंने आपसे भी डिस्कशन की थी। पोलैंड का भी इवन हमारा डिस्कशन रहा था। लेकिन जर्मनी स्पेसिफिक इसलिए था क्योंकि जर्मनी में एक मेरे 2 कजन ऑलरेडी हैं जर्मनी में, जो कि अब पीआर और सेटलमेंट तक पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से। सही है, तो मुझे उनका प्रोसेस पता है और उनकी इंडस्ट्री पता है कि जिस इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ ना, वो इंडस्ट्री वहां पर ग्रो ही है और अभी ग्रो कर रही है। बहुत बूमिंग है, नॉट ओनली ग्रोइंग बट बूमिंग पूरे यूरोप में। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी मुझे ये था कि अभी मैं 2 साल वहां पर करूंगा अभी, तो मुझे एक सेमेस्टर के बाद अगर मेरी रेलेवेंट की इंटर्नशिप भी मिल जाती है ना, तो फिर मुझे आगे के मेरे प्रोसेसेस सब इजी हो जाएंगे। सही है, तो मैंने इसलिए जर्मनी ट्राई किया कि यार वहां पर कंपनीज डेली बेसिस पर कंपनीज ओपन हो रही है और उनको वर्कफोर्स चाहिए। सही है, वहां पे वैसी वर्कफोर्स की कमी है। तो अगर मैं वहां जाता हूं तो वहां पर अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वहां पर जो मैं 1-1.5 सेमेस्टर में सीखूंगा, उसकी बेस पर जो मुझे इंटर्नशिप होगी उससे मेरे आगे के 3-4 साल जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। सही है, तो मैंने लॉन्ग टर्म सोचा और मुझे वहां का एक एक्सपीरियंस था। मुझे पता था कि यार मेरे 2 कजन मौजूद हैं और किस तरीके से वो माशाल्लाह सेटअप है, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है। तो और मुझे भी वो उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट मिलेगी भी मुझे उनसे। वहां पर जाकर भी कोई इशू होता है, जैसे अभी मैं डायरेक्ट एक के पास जाऊंगा, अपने कजन के पास। अच्छा, पक्के कजन है मतलब, वैसे नहीं नाम वाला? नहीं, नाम वाला कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक खाला के बेटा है और एक फुप्पो के बेटा है, जिनके पास मैं फुप्पो के बेटे के पास तो मैं खुद जाऊंगा अभी। तो उनके पास में 1-2 दिन रहकर उन्होंने बोला भाई थोड़ा फेमिलियर हो, यहाँ के आकर यूज्ड टू। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपने सबसे बहुत कम स्ट्रेस दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बस फाइल थोड़ी बहुत तैयार करवाई, एडमिशन वगैरह करवाया और आपके लिए असली में काउंसलर ही थे, गाइडेंस देते जा रहे थे आपको। थोड़ी बहुत चीज़ें करी जाहिर है, मगर आपने बहुत सारी चीज़ें खुद, मोटिवेशन लेटर आपने बोला मैं खुद लिख लूँगा कोई मसला नहीं, हालांकि स्टूडेंट को सिखाना पड़ता है। अब अगर आपने बोला यार ये तो ऑब्वियस बात है, मुझे पता है मेरी क्या मोटिवेशन है, तो मैं खुद, आपने रिकमेंडेशन लेटर्स खुद बनवा लिए, तो आपने बहुत सारी चीज़ें खुद करी। और ये मेन चीज़ वीज़ा लगा आपका, तो वीज़ा लगने के बाद आपने बोला जी मैं खुद ही जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आपने बस मुझे कॉल करके बता दिया भाई इस तारीख को जा रहा हूँ, बस। मैंने बोला अच्छा अकोमोडेशन, आपने बोला गुड है, सारा ऑन है, आप टेंशन नहीं लेते। बहुत कम आपने स्ट्रेस दिया, क्योंकि आप असल में मैनेजमेंट, आप असली में एक मैनेजर हो, तो आपको चीज़ें मैनेज करना आता है, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से ना। ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्किल है, स्ट्रॉन्ग सूट है,
तो आप इसलिए खुद ही अपनी लाइफ को मैनेज करते करते और अपना पाथ रूट बनाते जा रहे हो, ठीक है। मेरी 1-2 दफ़ा हालांकि मुलाकात भी हुई निहाल भाई से पाकिस्तान में, और बिल्कुल काम और कंपोज्ड आते थे, ये जो सवाल पूछना है हाँ पूछते थे, बाकी सारे 3-3 घंटे बैठे में, ये आधे घंटे बैठ के चलो हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे मुझे पता है ना कि आपकी अपनी भी एक लाइफ चल रही होती है, उसको भी आप मैनेज कर होते हैं। हम आपकी लाइफ का पार्ट बनते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, सही है। अब वो बात हमें समझनी चाहिए। उस टेम्परेरी को हम समझ लें कि हमने इसको बुक कर लिया है, फॉर ग्रांटेड ले लिया है, तो मैं किसी के लिए फॉर ग्रांटेड होता हूँ। अगर मैं किसी को अपनी स्किल्स भी दे रहा हूँ तो मैं किसी के लिए ऐसा नहीं होता, और मैं किसी को अपने लिए ऐसा रखता भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसा आप किसी को ट्रीट करते हो वैसे ही आप चाहते हो आप ट्रीट हो। 6 महीने से आपका हमारे साथ राब्ता है जी निहाल भाई। अगर आप आस्क अबाउट यूरोप के बारे में, सरकारी सवाल है ये पूछना ही पड़ता है, तो आप हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं तो बोलूँगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि लास्ट में जैसे मैं फराज भाई की बात करूँ मेरे साथ, तो आप एक स्टूडेंट हो जो फराज भाई से कांटेक्ट में हो, अबे 1500-3000 स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट में है। अब सिर्फ आप एक मिनट की कॉल कर रहे हो, तो सोचो कि अगर 1500-2000 बच्चे एक मिनट की कॉल कर रहे हैं उनको, तो क्या दिमाग में क्या उनके चल रहा होगा। तो आप लोगों को चाहिए कि उनकी कन्वीनियंट के मुताबिक आप काम करो ना। बोलो कि यार आप फ्री हो, अगर आप हो अवेलेबल तो मुझे बता दो, मैं पूछ लूंगा। अब जैसे हमारे इंटरव्यू की बात है, मिनाल भाई ने मुझे 10 दफा पूछा कि आप कब अवेलेबल हो, लेकिन मैंने बोला मैं तो अवेलेबल हो जाऊंगा, आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दें। क्योंकि ये आपसे मुझे एक काम था ना, ये काम मुझे आपसे था, तो मेरा पूछना बनता था कि यार आप कब अवेलेबल। लेकिन फिर भी मैंने यही कहा कि सर आप बिजी होंगे और लोगों के साथ भी आपके कमिटमेंट्स होंगे, और बाहर की लाइफ तो वैसे ही मुश्किल होती है। बिल्कुल, बाहर की लाइफ तो वैसे ही मुश्किल है। तो मैंने हमेशा ये बोला कि आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दें, मैं तो यहाँ मैनेज कर लूंगा, सही है। लेकिन अगर आपका शुक्रिया। तो बस मैं फराज भाई के साथ भी मेरा यही रहा, तो बहुत अच्छे से चीजें हो गई, बहुत स्मूथली मेरा प्रोसेस हो गया। जो सवाल पूछा, जिस तरीके से भी मैंने उनको टैकल करने की ट्राई करी कि भाई मुझे इस तरीके से कोई रास्ता बता दे, इस तरीके से कुछ बता दे, तो उन्होंने प्रॉपर गाइड किया कि भाई नहीं भाई इस तरीके से रहना। और वीजा इंटरव्यू के लिए मैं एक दिन गया था, मुझे बुलाया था, और वैसे हमारी शॉर्ट मीटिंग थी, चाय वाय वहाँ पे पी हमने ज्यादा, तो उन्होंने मेरी फाइल देखकर बोल दिया था चाय के होटल पे बैठ के ही करा सकते हैं तैयारी। बिल्कुल। तो उन्होंने चाय वाय पी और उन्होंने बोला कि नहीं आपकी फाइल ऐसी स्ट्रॉन्ग है, बी कॉन्फिडेंट, और कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ अपने ऊपर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से रहेगा, तो वो जो है वहाँ पर जाके यही हुआ मैटर। भाई यही है बात यार, कभी कभी ना असल में स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, आप वो थोड़े मैच्योर लेवल पे, आप मतलब मास्टर्स करने की, जितने भी मास्टर्स वगैरह वाले बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे नहीं करते। जो आप ये बात करते हो ना कि बच्चे कभी कभी कंप्लेन करते हैं, वो ज़ाहिर है छोटे बच्चे होते हैं, उनकी गलती नहीं होती। अब 21-22 साल का बच्चा है, थोड़ा सा जज्बाती वैसे ही होता है, माँ बाप से पैसे लेके एक सारा काम चला रहा होता है, बोलता है यार अगर कुछ नहीं हुआ तो फंस जाएंगे, बंदा ऑनलाइन आस्क अबाउट यूरोप बैठा हुआ है, तो ये है स्ट्रेस। वरना वो यही बोलते हैं ना यार, रिप्लाई थोड़ा सा लेट कर देते हैं कभी कभी, वो समझ नहीं पाते कि फिर हम जब समझाते हैं तो खैर समझ ही जाते हैं। मगर आप मैच्योर लेवल पे हो ना, इसलिए सारे ऊपर से देख रहे हो चीज़ें, क्योंकि आपके साथ भी आपके मुझे लगता है जॉब में यही सब होता होगा, तो आपको पता है इस चीज़ के जवाबात कैसे देना है। ठीक है, मैं समझ गया भाई, मेरे सारे सवाल आपसे हो गए निहाल भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंसाइटफुल इंटरव्यू देने के लिए अपनी फील्ड के बारे में, और लोगों को ये क्यों पढ़नी चाहिए। अगर अभी मैं पास में जाके पढ़ सकता होता तो नहीं, मैं खैर मैनेजमेंट का ही मुझे शौक है, तो मैं मैनेजमेंट नहीं, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और आप सही कह रहे हो कि एक एक टाइम पे हम लोग 1500-2000 बच्चे तो हम भेज चुके हैं जर्मनी ना, और आप ही के साथ कितनी दफ़ा जब आपकी तैयारी होती है तब 6 बंदे और बैठे हुए होते हैं कि उनकी लाइन से लाइन क्यों बनी हुई होती है कि सबकी बारी। तो बस इसलिए अगर आप लोग फिर भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि हम पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कैलेंडली पे आप मीटिंग बुक कर सकते हैं, और मैं हमेशा आपको जवाब दे दूंगा। आपसे कैलेंडली पे ही बात हुई थी ना मेरी सबसे पहले? मेरी 2 मीटिंग आपसे, मैंने 2 मीटिंग हुई थी, अप्रोच 2 मीटिंग करी थी आपसे। उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं यार शुरू करते हैं। एक अमाउंट है, अब वो मैंने पे करने से पहले, क्योंकि अब मेरी फील्ड ये थी कि मैं थोड़ा सा रिसर्च करके ना पहले बंदा जज करता हूँ कि हाँ यार इस काबिल है, ये बंदा ट्रस्टवर्दी काम किया जाए, तो उसके बाद फिर हमारी ट्रांजैक्शन भी जो बोला ट्रांजैक्शन हो गई। मैंने ट्रस्ट कर लिया था क्योंकि फिर मेरे पास कोई सवाल नहीं था कि मैं किसी बात पे क्वेश्चन करूं कि यार, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करके ही आपके पास आया था कि जब जाना है करना है तो फिर करना है, फिर उसमें इफ एंड बट्स नहीं।
तो बस नहीं, मेरे आपसे यही सवाल थे निहाल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए और वक्त निकालने के लिए अपना कीमती। परसों आपकी फ़्लाइट है, आपको पैकिंग करनी होगी। और भाई आप लोग अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ऐसे रब्ता कर लीजिए। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट करने निहाल भाई आप।